नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह का अल्मोड़ा दौरा, कहा प्रदेश में धार्मिक सर्किट बनाने की योजना पर काम जारी। सभी मंदिरों और गुरुद्वारों को जोड़ने की होगी प्लानिंग, होगी तैयारी। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गरमाया एसएससी भर्ती परीक्षाओं का विवाद। सीबीआई जांच के लिए विपक्ष का प्रदर्शन, तो विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा 5 साल में इतना कर्ज जो 17 साल में नहीं हुआ। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर ऋषिकेश में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। नगर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा सरकार कर रही है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। देश के कई शहरों में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन। उत्तराखंड के बाजपुर में युवाओं ने जताया विरोध। योजना को वापस लेने और युवाओं को छूट देने की मांग। रामनगर में हल्द्वानी विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग में तैनात एक बाबू को 12,000 रुपए की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। पेड़ कटवाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार और हम सब मिलकर प्रदेश में धार्मिक सर्किट बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द ही ये सर्किट तैयार हो जाएगा। मैं इसका दायरा एक और आगे लेके जाता हूं कि हमको एक यात्रा का सर्किट बनाना पड़ेगा। 4 धाम के साथ में बाकी जगह को भी जोड़ना पड़ेगा। हमारे को यहाँ पर सड़क को और उन्नति और विकास करना पड़ेगा, हेलीपैड को करना पड़ेगा, केबल वेज करना पड़ेगा, और इसके ऊपर में तजवीज़ प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर जो सर्किट आपने जिक्र किया, आपकी सोच इतनी अच्छी है, ना केवल रिलीजियस, मैं तो कहूँगा कि जो सिख धर्म के भी हैं, हेमकुंड साहब, नानक मत्ता, रीठा साहब, हरिद्वार, देहरादून में जो गुरुद्वारे साहब हैं, उनका भी एक सर्किट बनाया जाए, ताकि पूरे विश्व में जितने भी गुरु नानक नाम लेवा हैं वो आएँ और उनकी जो एक रिलीजियस टूर के साथ में उसको जोड़ा जाए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो प्रभु ने हमको नदी, इतनी सुंदर नदियाँ दी हैं, उसमें जो एक हाइड्रो टूरिज्म कर सकते हैं। विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं का विवाद गरमाया और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दल ने विधानसभा परिसर में सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने समूह पदों की भर्ती परीक्षाओं पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कहा कि आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए एमपी की जिस एजेंसी का चयन किया है, उसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि 5 सालों में आयोग ने 89 लिखित परीक्षाएं कराई हैं। इसमें 3 से 4 परीक्षाओं को छोड़कर किसी भी मामले में विवाद नहीं हुआ है। जिसके कम होने के वजह से अधिकांश परिवार के बच्चे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में ऋषिकेश नगर कांग्रेस कमेटी ने विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने कहा कि देश के भीतर अराजकता का माहौल है, सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी को बयानों के बहाने परेशान कर रही है। आज केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और इस लोकतांत्रिक देश में जहां कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। आज बहुत दुख की बात है कि जो अकबर रोड हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है,
उसको भी बंद कर दिया गया है। ऐसी लोकतंत्र में कभी भी भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ जो भाजपा सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से भाजपा सरकार राहुल गांधी जी से डरी हुई है। राहुल गांधी जी इस देश का विकल्प है लोगों की निगाह में। ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को बदनाम करके कांग्रेस को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस जन न कभी दबे हैं न कभी दबेंगे। गांधी परिवार न कभी दबा है न कभी दबेगा। इसका पुरजोर पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में विरोध होगा और इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने लालकुआ में कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को लेकर पार्टी अब जन संकल्प कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित कर मंथन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय करेगी, जिसके लिए बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। विधानसभा में जो हमें हार मिली है और इसका नव संकल्प के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आदेश हुए हैं कि आप चिंतन मंथन करिए। और मेरा ये कहना है कि हम लोग लगातार चिंतन मंथन के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जो ये सरकार रही है, महंगाई में आज बिल्कुल महंगाई बढ़ते जा रही है। और हमने जैसे गैस सिलेंडर का दाम है 500 को पार नहीं होने देंगे वाली बात भी रखी थी। और जो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो अच्छा जनता को मेंटेन दिया था, उसमें हम लोग जनता के बीच शायद इस बात को नहीं पहुंचा पाए, कोई कमी रही होगी। लेकिन हम आने वाले समय के लिए, पंचायत चुनाव है और 2024 का चुनाव है, हम लगातार जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ये सारे चुनाव जीतेगी। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। गंगा किनारे आयोजित इस शिविर में देश भर से किसान पहुंचे हैं। इस शिविर में किसानों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फसलों का उचित मूल्य मिलने की मांग की। साथ ही उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी। इतने दूर से हमारे अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सरकार से मांगा किसान आयोग का गठन कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। सब आयोग बने हैं, क्या किसान में क्या बदबू आ रही है? सब आयोग में किसी आयोग का नाम नहीं लूंगा, सब आयोग बने हैं, किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा है? किसान आयोग बनना चाहिए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, ईमानदार किसान। और जितने भी फसलें हैं किसानों की, गन्ना, गेहूं, आलू, धान, सरसों, बाजरा, फल, सब्जी, उन सब किसानों को उसका सदस्य होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी को ये समझ आ रहे हैं कि हम किसानों ने ही कांग्रेस को खत्म किया है। क्यों? कि कांग्रेस ने हमारी नहीं मानी थी और तुमको लाए, तुमको मानना पड़ेगा। हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा नगर परिषद द्वारा सीमा विस्तार का मामला तूल पकड़ने लगा है। नगर पालिका की ओर से आसपास की 25 ग्राम पंचायतों को पालिका में मिलाने की कवायद चल रही है, जिसको लेकर तमाम पंचायतों के ग्रामीणों ने किसी भी हालत में नगर पालिका में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि शहर के आसपास के गाँव नगर पालिका से मिलेंगे तो उनके हक में भारी असर पड़ेगा। ऐसे में पालिका प्रशासन का कहना है कि पालिका ने 25 ग्राम सभा को मिलाकर करीब 36 किलोमीटर का प्रस्ताव पारित किया है और जिला अधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा, जिसकी अनुमति मिलने के बाद पालिका क्षेत्र की जनता को बजट में इजाफा होगा। तो नगर पालिका द्वारा अपने बोर्ड में जो 25 गाँव को जो प्रस्ताव दे रखा है इन्होंने नगर पालिका में मिलाने का, हम 25 ग्राम सभाएं इसका कड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि नगर पालिका हम पहले जो मिलाना चाहते हैं उसमें भी हमने विरोध करा और अभी भी हम विरोध में लगे हैं। 25 से 25 जनप्रतिनिधि कल हमने अपनी आवाज़ उठाई और डीएम साहब से बहुत जल्दी शीघ्र ही मिलने वाले हैं ज्ञापन देंगे। शासन द्वारा समस्त नगर निकायों को पत्र प्रेषित किया गया था कि आप लोग अपने सीमा
विस्तार का प्रस्ताव शासन के यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं, जिसके क्रम में बोर्ड का अधिवेशन आहूत किया गया। बोर्ड के अधिवेशन में सीमा विस्तार संबंधी 25 ग्राम सभाओं को सम्मिलित करते हुए लगभग 33 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव पास किया गया है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक महिला के घर में लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने के मामले में एक युवती सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले में पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट द्वारा पुलिस टीम को 5000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। कोतवाल ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से महिला के घर से चोरी किया गया करीब 250 ग्राम सोने के आभूषण के अलावा 80,000 की नकदी और 2,48,000 की ऑनलाइन द्वारा की गई ठगी की रकम भी बरामद की गई। रमा मंडाल नामक महिला ने थाने पर तहरीर दी थी कि उसके यहाँ एक व्यक्ति किराए के लिए आया, उसके घर से जो है काफ़ी सामान चोरी कर लिया गया है। हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई तो ये जानकारी आई कि इसमें जो चोरी हुई थी, चोरी करने में 2 लोग संदिग्ध हैं, एक अन्य व्यक्ति जो माल बिकवाने में संदिग्ध, 3 लोगों को आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें जानकारी यह है कि कुल 250 ग्राम गोल्ड उसके घर से चोरी हुआ अलग अलग टाइम में, और उसके घर से 80,000 रुपये नगद चोरी हुए और 2,48,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए हैं। सभी माल हमारे द्वारा 100% बरामदगी की गई है। 3 अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में तालाब में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला नारायणगढ़ विकासखंड के भेला गांव के पास का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने तालाब में शव तैरते देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने शव की शिनाख्त ग्राम भेला गणकोट निवासी अनीता देवी के रूप में की। जानकारी के मुताबिक युवती 16 मार्च से लापता थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी इलाके में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे एक मजदूर पर अचानक बाद ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद सीटीआर प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में सीटीआर के उपनिदेशक नीरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मानर ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश निवासी खालील नाम का व्यक्ति अपने अन्य सहयोगी श्रमिकों के साथ सड़क निर्माण का कार्य कर रहा था और इसी दौरान अचानक बाघ ने हमला बोल दिया। उन्होंने बताया कि मामले में मृतक के परिजनों को विभाग द्वारा नियम अनुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। किलोमीटर जंगल की ओर ये हमारा एक मज़दूर था जो कि कार्य कर रहा था, तो इस पे संभवतः टाइगर के द्वारा इस पे अटैक किया गया है और फिर इसकी जो है उसने जिसमें दुखद घटना में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें भी जांच पड़ताल बाकी जारी है और हमारे लोग गए, फिर उसके पुलिस को बुलाया गया है, डेड बॉडी इसकी मिला के और अग्रितर कार्रवाई इसकी की जा रही है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां साबलदे इलाके में युवक का संदिग्ध हालात में शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां से पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। रामनगर हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें ब्रॉड डेड एक व्यक्ति का शव हॉस्पिटल आया था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और अभी तक इस संबंध में कोई भी परिजनों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के उपरांत विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। रामनगर में हल्द्वानी की टीम ने वन प्रभाग के कार्यालय में तैनात एक आधुशाती लिपिक को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं कार्रवाई के बाद वन महकमे हड़कंप मच गया है। सीओ अनिल सिंह मनराल ने जानकारी देते हुए बताया कि ऊधम सिंह नगर निवासी भूरे खान ने कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि रामनगर तराई पश्चिमी वन विभाग में तैनात आशु लिपिक निदेश कुमार द्वारा पेड़ कटवाने के नाम पर उनसे 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। मामले में कार्रवाई की गई और आशु लिपिक दिनेश कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग डीएफओ कार्यालय के में नियुक्त कैम बाबू श्री दिनेश कुमार की शिकायत श्री भूरे खां द्वारा
पेड़ों के कटान की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांगने के उसमें रंगे हाथों हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है 12,000 रुपये की, और उनको गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत होकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने बाजारों और सड़कों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। साथ ही साथ नगर पालिका ने 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस भी जारी किए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के दिशा निर्देश दिए, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई। केंद्र सरकार द्वारा सेना की भर्ती को लेकर जारी की गई अग्निपथ योजना के बाद देश भर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के भगत सिंह चौक पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। साथ ही साथ युवाओं ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भर्ती प्रक्रिया न होने पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को छूट देने की मांग भी की गई। के द्वारा टीओडी का जो फैसला लिया गया है, हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो मंजूर नहीं है। क्योंकि अभी आर्मी भर्ती का पिछला एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, उसको कैंसिल कर दिया है डायरेक्ट इन्होंने। और जो लॉकडाउन की वजह से भर्ती नहीं आई थी 2-3 साल से, उसकी हमें आर्मी में छूट नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे साथ 4-5 कई लड़के हैं, कई राज्यों के लड़के हैं जो बिना भर्ती मारे ओवर एज हो गए हैं, उनका क्या होगा? हमारी यही मांग है कि ये टीओडी भर्ती को ख़त्म करके नई सिरे से, जिस तरह से पुरानी भर्तियाँ होती थी उस तरीके से वो भर्तियाँ होनी चाहिए। सर, अगर कोई भी बच्चा 4 साल के लिए जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, उसके ये भी जवाब चाहिए हमको। 4 साल बाद बोल रहे हैं 25% को परमानेंट करेंगे। एक सैनिक 4 साल में तो कोई तैयार होता नहीं है। 4 साल के लिए इन्होंने परमानेंट करने के लिए बोला है सर, तो 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? हम जो युवा होते हैं सर, 3 साल की एनसीसी करते हैं, 6-6 साल से मेहनत करते हैं अपनी सेना भर्ती के लिए। सभी को पता है इस कोरोना काल से 1 साल पूर्व भी सेना की भर्ती नहीं हुई है, जिसको लेकर बेरोजगार युवाओं में, जो कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश है। मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और रोजाना दोपहर में पारा 42 डिग्री के पार हो रहा है। लेकिन हरिद्वार में ट्रैफिक पुलिसकर्मी कड़ी धूप में अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन्हीं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के सहयोग से हरिद्वार में सोमवती अमावस्या और गंगा दशहरे जैसे बड़े स्नान पर्व सकुशल संपन्न हुए हैं। 2 साल के कोरोना के बाद लोगों को जो है समय मिला है, वो गर्मी नहीं देख रहे हैं और 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा हमारे यातायात पुलिस विभाग की, जो इतनी गर्मी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कल्पना जी को आपने देखा होगा भगत सिंह चौक के ऊपर, वो अपनी ड्यूटी चाहे धूप कितनी भी हो लगातार देती रहती हैं। गर्मी में ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे 12 महीने में ट्रेनिंग जाती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और वो इसलिए दी जाती है कि किसी परिस्थिति में हम ड्यूटी करने के लिए तैयार रहें। मौसम तो वैसे हम आए हैं जहाँ से पाटन से, वहाँ पर करीबन 43-45 जितना वेदर रहता है। सोचा था कि यहाँ पे आके ठंडे प्रदेश में आके बहुत ही मज़े करेंगे, पर यहाँ पर भी बहुत ही गर्मी है। जगह जगह पानी पीना पड़ रहा है और नींबू पानी के बगैर तो काम चल ही नहीं रहा है। आगामी 20 जून से उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं बरसात के मौसम को लेकर थराली में तहसील प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ सौगाव में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया, जिसमें तहसील प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कराया है, इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत IRS टीम का जो गठन करा जाता है, वो सभी लोगों को आज बुलाया गया था। सभी लोग आज आए हुए थे और मॉक ड्रिल सुचारू रूप से हमने कराई है। और आपदा के चलते हमने जो है जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। वहाँ पे जो है JCBs का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा और सभी विभागों को आज सेंसिटाइज करा गया है कि इस बीच ये जो सभी लोग जो है उपलब्ध रहेंगे, ताकि कोई किसी भी स्थिति में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी का हमें सामना ना करना पड़े। हमने ये ऐसे पॉइंट्स भी चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर कोई भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर यात्री फंसता है तो उनको हम जो बेसिक जो सामान है, जैसे कि पानी या बिस्किट, ये चीज़ उपलब्ध कराएंगे। और बाकी हमने ऐसे स्थान भी देख लिए कि अगर हमें रुकवाना पड़े तो उस स्थिति में हमने वहाँ पर रुकवा सकें।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में सटे भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में 11 दिवसीय महायज्ञ का समापन हुआ। आपको बताते चलें कि कार्तिक पूर्णिमा और ज्येष्ठ महीने में मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां संतान के लिए दंपति दीपदान करते हैं। वहीं मंदिर समिति के प्रबंधक पूरन सिंह और अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी ने पर्यटन मंत्री से कार्तिक स्वामी को 5वें धाम घोषित करने की मांग भी की। साथ ही साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी ने बताया कि कार्तिक स्वामी मंदिर में प्रतिवर्ष की शांति इस वर्ष भी 5 जून से महायज्ञ शुरू होकर 14 जून को भव्य कलश यात्रा और पूर्णोहुति के साथ समापन हो गया। यज्ञ मैं विगत 9 वर्षों से आचार्य के पद पर काम करता हूँ। ये कार्तिकेय भगवान का यज्ञ 5 जून से और 15 जून तक हर साल चलता है। इसमें अनेक लाखों श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं और विशेष रूप से वैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पे भगवान कार्तिकेय यहाँ पे मेला लगता है। जिसके पुत्र नहीं होते हैं उसको भगवान वरदान देते हैं, पुत्र रूप में भगवान उसके घर में जन्म लेते हैं। शत्रुघ्न नेगी अध्यक्ष श्री कार्तिकेय मंदिर समिति, मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कार्यक्रम 11 दिवसीय महायज्ञ और ज्ञान। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।